हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं संस्कृत का मॉडल सेट, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं PYQ, वो सभी क्वेश्चन जो होते हैं हर साल वो क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कराएंगे। 100 क्वेश्चन में आपका जो आपका सिलेबस से आपका पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम 100 क्वेश्चन कराएंगे संस्कृत का। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया कि कृत्वा प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। कृत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। कृत्या प्रत्यय से अगर शब्द की बात करें तो त्वा यानी कि बनेगा श्रोता। क्या बन जाएगा? श्रोता बन जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। उपसर्ग से क्या बनेगा? उपकार बनेगा या अपराध। देखिए उप से यहाँ पर आ रहा है, उपकार बनेगा। क्या बनेगा? उपकार, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि महिमना। महिमना किस विभक्ति का रूप है? महिमना जो है ये विभक्ति का रूप है। कौन सा है? तो ये सप्ती विभक्ति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सप्ती विभक्ति का रूप है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता कि आपनोतित आपनोति का मूल धातु कौन सा है। आपनोति का मूल धातु कौन सा है? तो मूल धातु की बात करें तो यह है आप। क्या है? आप। यहाँ से सुनाई दे रहा है आपको साउंड में आप नोती, तो मूल धातु इसमें आप आ रहा है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पठी पठी तुम में कौन सा प्रत्यय। पठी तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठी तुम है तुमुन। क्या है? तुमुन, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कि गम तत्व कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा। गम कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये शब्द बनेगा गतवा। क्या बन जाएगा? गतवा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कर रहा है कि विष्णु जोर अनु में कौन सा शब्द बनेगा। विष्णु जोर अनु में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा वैष्णव। क्या बन जाएगा? वैष्णव, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि गनीमा शब्द में कौन सा प्रत्यय। गनीमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय की बात करें तो यह है इम चिन्ह। क्या है? इम चिन्ह, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि प्रचार। क्या है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्राचार, इसमें पहले तो चार है, इसके पहले जोड़ दिया प्रा, यानी कि प्राचार, यानी कि प्रा जो हो जाएगा वही हमारा उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि दक्षयति। दक्षयति किस प्रकार का रूप है। दक्षयति किस प्रकार का रूप है? तो यह है लिट। क्या है? लिट है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि ऐसा किस शब्द का रूप है। ऐसा किस शब्द का रूप है? तो अगर इसकी हम बात करें तो एतता। क्या है? एतता, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि युष्मद। क्या है? युष्मद शब्द के प्रथम एक वचन का रूप होगा। युष्मद जो शब्द है इसका प्रथम एक वचन रूप क्या होगा? तो इसकी अगर एक रूप की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा त्वमम। क्या हो जाएगा? त्वम, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि संतु किस धातु का रूप है। क्या है? संतु ये किस धातु का रूप है? तो संतु जो है अस धातु का रूप है। किसकी धातु का है? अस धातु का रूप है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि पाश्यति। क्या है? पाश्यति किस लकार का रूप है। पाश्यति जो है ये किस आकार का रूप है? तो ये लिट आकार है। कौन सा है? लिट आकार, यानी कि इसको लट लकार बोलते हैं, तो इसको लिट आकार बोला जाता है। ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे वी अर्थ, लेकिन यहाँ पे वे है, यहाँ पे वे आ गया, यानी कि वेदना, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि राम गच्छम पुण्य स्मृति वाक्य के गच्छन पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मतलब राम गच्छन पुष्प पश्यति,
इस वाक्य में गच्छन का जो पद है इसमें कौन सा पद लगाया गया है, तो इसमें बोले तो ये सत्य पद है। कौन सा है? सत्य पद का प्रयोग किया गया, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि गम तत्व्य, गम जोड़ तत्व्य में कौन सा शब्द बनेगा? गम जोड़ तव्यम, तव्यत में ये शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? ये बन जाएगा गतिव्यम। क्या बन जाएगा? गतिव्यम बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि युवती शब्द, क्या है कि युवती शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय, युवती शब्द है इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्री प्रत्यय है? तो अगर इसकी हम बात करें तो यह है ती। क्या हो जाएगा? ती। इसमें प्रत्यय लास्ट में क्या आ रहा है? ती आ रहा है, यानी ती प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी शब्द में ये कौन सा शब्द है जो नारी शब्द में स्त्री प्रत्यय है? अगर हम इसकी बात करें तो यह है डिन। क्या है? डिन है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला कि त्रिभुवम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में कौन सा समास होगा? तो त्रिभुवनम जो समास होगा ये द्विगुण समास होगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगुण समान, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा प्रतिकार। क्या बन जाएगा? प्रतिकार, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट की साधुना किस विभक्ति का रूप है? साधुना जो है ये किस विभक्ति का रूप है? तो साधुना की अगर बात करें तो ये चतुर्विभक्ति हो जाएगा। कौन सा विभक्ति हो जाएगा? चतुर्विभक्ति का रूप, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कराया कि आसन में कौन सा लकार है? आसन में कौन सा लकार है? तो आसन में अगर लकार की बात करें तो लट लकार है। कौन सा है? लट लकार, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है उसको देखते हैं कि शांति का मूल धातु कौन सा है? शांति का मूल धातु जो है कौन सा होगा? ये अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है कि भवता में कौन सा विभक्ति है? भवता में कौन सा विभक्ति है? तो भवता की बात करें तो ये पश्चिमी विभक्ति हो जाएगा। कौन सा विभक्ति हो जाएगा? पश्चिमी विभक्ति, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है कि अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आ गया वो सभी व्याकरण से रिलेटेड था। अब कुछ यहाँ से बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो बुक से रिलेटेड क्या कर रहा है कि मंगलम काना पटयंती, मंगलम काना पटयंती, इसका मतलब क्या होगा? मंगलम काना पटयंती, यानी कि अगर इसकी आंसर की बात करें तो महर्षि वेदव्यास, यानी कि इसको जो कौन लिखा है? तो महर्षि वेदव्यास लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषद कस्य अंतिम भाग अस्ति? क्या है? उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, इसके लेखक कौन है? इसकी बात करें तो वैदिक वर्णमिया की बात कहा गया है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 28 क्या करा है कि क महतो मह्यान अस्ति, क महतो मह्यान अस्ति, ये महतो मह्यान अस्ति किसे कहा गया है? संसार को, ब्रह्मा को, आत्मा को, परमात्मा को किसे कहा गया है? तो यह ब्रह्मा को कहा गया है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं कि गांधी सेतु कुत्र अस्ति? गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु जो है कहाँ पे है? क्या यह ब्रह्मपुत्र ग्राम में है, सासाराम में है, बक्सर नगरे में है, पाटलिपुत्र नगरे में है? तो इसकी हम बात करें तो ये जो है अस्ति, ये कहा जाता है पाटलिपुत्र को। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना। चलिए अगला क्या कहता है कि कुट कठिनम वाक्य रचना क, कुट कठिनाम रचना क, अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्रे अस्ति? कस्य महापुरुषाय जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हस्य। ठीक है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि कस्य, क्या है? कस्य राजधानी नगर पाटलिपुत्रम अस्ति, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, ये किसके बारे में करा है? ये बिहार प्रदेश के बारे में करा है, यानी कि पाटलिपुत्र की जो राजधानी है ये कहाँ है? यानी कि पटना की राजधानी कहाँ है? तो ये बिहार में होता है। बिहार की राजधानी पटना, पटना किसकी राजधानी? बिहार की राजधानी। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का लिखित, मतलब काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन लिखे हैं? तो ये राजशेखर लिखे हुए हैं। कौन लिखे हैं? राजशेखर, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34
क्या कहता है कि राज्ञ क्या है, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव किस आसीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा समुद्रधम। क्या हो जाएगा, समुद्रधम, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि एशिया महादेश दीर्घतम सेतु कम। एशिया महादेश दीर्घतम सेतु कम, मतलब एशिया महादेश जो है ये इसका सेतु कहाँ पे है। तो इसका अगर सेतु की बात करते हैं तो इसे गांधी सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी सेतु कहा जाता है। मतलब एशिया का सबसे दीर्घम जो सेतु है, सबसे बड़ा सेतु है, नदी में बनाया गया, वो गांधी सेतु है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं कि कारुणिका क्या है, कारुणिकिनम बिना केसाय गति नास्ते। इसके आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करें तो अला क्या हो जाएगा, अलसानाम। क्या हो जाएगा, अलसानाम, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि तत्वयम कति पुरुषा सुस्ता, तत्रैव कति पुरुषा सुस्ता। अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा चत्वार। क्या हो जाएगा, चत्वार, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि मरात्मकय क, मरात्मय क, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसे कहते हैं मरात्मय क। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये विद्या को कहा जाता है, व्याधक, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, कस्या पुत्रा द्वारा च मृता, कस्या पुत्रा द्वारा च मृता। अगर इसकी आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा धार्मिक कस्य। क्या हो जाएगा, धार्मिक कस्य, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा है कि पथिका कृतम स्नानन करोति, पथिका कुत्र स्नानन करोति। अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा सरसी। क्या हो जाएगा, सरसी, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि महाकंपे क अप्यत, महाकंपे क अत्यत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पथिक। क्या हो जाएगा, पथिक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं कि भाष्य कंति नाटकांति भवयन्ते। क्या है, भाष्य कति नाटकांति भवयन्ते। तो इसकी अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा यह वयोदश। क्या हो जाएगा, वयोदश, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्म कर्म विप्रेम्यम इत भवति, कर्म व्यत इत थर्थ भवति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कर्म करने का। अगर इसकी अगर हम बात करें कर्म की तो इससे हो जाएगा समीप गत्वा। क्या हो जाएगा, समीप गत्वा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्र क अस्ति, शक्र क अस्ति, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो शक्र क अस्ति यानी किसे कहा जाता है, शक्र, यानी कि शक्र किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है शक्र क अस्ति। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शक कैन समीप प्रभिशति, किसके कहा गया है, कौन से जो है ये किसे कहा जाता है, नवरूपी को, देवरूपी को, निर्सार रूपन को, या ब्रह्मण रूपन को, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्रह्मण रूपेण को। ठीक है, ब्रह्म रूप को, यानी कि ब्रह्मा के रूप को सकन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कस्य यथा तिरुष्टुत, यस्या कस्या यथा तिरुष्टुत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण कस्य। क्या हो जाएगा, कर्ण कस्य, कर्ण से, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि विरत संहिता के न रचितम, विरत संहिता के न रचितम, यानी कि विरत संहिता जो है इसकी जो रचना है, रचनाकार कौन रचित है, इसके रचनाकार कौन है, इसको कौन रचा है, तो यह वराह मिहिर, वराही मिहिर। क्या है, वराह मिहिर इसके रचनाकार है, यानी कि रचितम है, रचयिता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि विज्ञानम ग्रंथ कस्य का लेखक, यानी कि कृषि विज्ञान जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, इस लेखक का नाम क्या है, तो कृषि विज्ञानम ग्रंथ का लेखक, अगर लेखक की बात करें तो यह है पराशर। क्या है, पराशर, लेखक कौन है, पराशर है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या करता है कि पुरंदरन इत्यस्य प्राप्त क अस्ति, पुरंदर इत्यस्य प्राप्यत का अस्ति, मतलब इसमें जो प्राय है, पुरंदर में पर्याय शब्द कौन सा पर्याय शब्द है पुरंदर में, तो इत्यस्य प्राय का अस्ति, इसमें क्या होगा, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें हो जाएगा इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, 50 क्वेश्चन कि अस्मिना काले पाटली ग्राम स्थित आस्थित,
तो पाटलिपुत्र आस्तिक ग्रामीण जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, बुद्ध काली, क्या हो जाएगा, बुद्ध काल की धरती कहा जाता है पाटलिपुत्र को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि येना गड्ढवा विकार सूत्र का उदाहरण कौन है, मतलब एना डग विकार सूत्र का इसका उदाहरण कौन सा है। तो इसके उदाहरण की बात करें तो यह सपृष्ठा कुब्ज अस्ति, क्या हो जाएगा, सपृष्ठेन कुब्ज अस्ति, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि पूर्वस्य प्रधानो डैश, यानी कि पूर्व प्रधान ध्यानो डैश खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। तो इसकी शब्द की बात करेंगे तो ये वे भी भाव शब्द आएगा। ठीक है, वे भी भाव शब्द, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहता है कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है, किस समास का जो पहला जो पद होता है वह विशेषण होता है। तो वो होता है कर्मधारय का जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है, किसका, कर्मधारय का, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा। साहित्य संग्रम का विग्रह जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, संस्कृत साहित्यम, क्या हो जाएगा, संस्कृत साहित्यम, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि त्रियाना भुनाना समाहार से कौन सा शब्द बनेगा। तो अगर हम शब्द की बात करें तो इसमें कौन सा शब्द बनेगा, ये त्रिभुवनम शब्द बनेगा। कौन सा, त्रिभुवनम शब्द बनेगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि साहित्य ग्रंथ में केशांतन सरकार का नामांतर क्या है। नामांतर क्या होगा, तो अगर नामांतर की बात करें तो ये नामांतर होगा गोदान, क्या हो जाएगा, गोदान, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, नीति श्लोक का पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है। नीति जो ग्रंथ है किस पाठ से संकलित किया गया है। तो जो संकलित की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा नीति शतक, क्या हो जाएगा, नीति शतक, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए, मतलब अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। इसमें दोष जो होता है कितने दोष को त्याग देना चाहिए, तो ये 6 दोषों को होता है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की जो रक्षा होती है, ये रूप की रक्षा किससे होती है, तो वीरती से होती है। किससे होती है, वीरती से होती है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है कि भिखना टोला गांव कहाँ है। ये कहानी जो है भिखन टोला गांव ये कहाँ है। तो भिखन टोला गांव की बात करें तो ये बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सा है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग हो जाएगा उपनिषद, क्या हो जाएगा, उपनिषद, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि अणु से भी छोटा क्या है। अणु से भी छोटा क्या है, तो अणु से भी छोटा क्या है, आत्मा है। क्या है, अणु से भी छोटा नहीं, आत्मा जी नहीं, अणु से भी छोटा परमात्मा होगा। क्या हो जाएगा, अणु से भी छोटा क्या हो जाएगा, एक मिनट कन्फ्यूजन, नहीं, अणु से भी छोटा नहीं, ऊपर ही सही है। अणु से छोटा क्या है, आत्मा है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है राजशेखर ने। किसने लिखा है, राजशेखर, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि स्थित है। पाटलिपुत्र जो नदी है कौन सा है, तो ये पाटलिपुत्र जो नदी है वह गंगा नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे स्थित, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यापति कौन थे। विद्यापति जो थे वो कौन थे, तो विद्यापति की अगर बात करें तो वे मैथिली कवि थे। कैसी कवि थे, मैथिली कवि थे, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव जो है ये मनाया जाता है कौन से ऋतु में मनाया जाता है, तो ये सर्दी के ऋतु में मनाया जाता है। कौन सा ऋतु में, सर्दी ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो बात करेंगे तो ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है, तो अगर इसकी हम बात करें तो नीतिकारों द्वारा जो शत्रु माना गया है ये क्रोध को माना गया है। ठीक है, सबसे बड़ा शत्रु जो होता है क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध शांत तो सब चीज शांत। अगला है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। महर्षि जो याज्ञवल्क्यन जो थे इनकी पत्नी का अगर बात करें तो पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी।
मैत्रेयी, क्या था? मैत्रेयी, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशल महिला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रान कुशल महिला कौन थी? अगर इसकी हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा गार्गी व च्योनकनी। क्या हो जाएगा? गार्गी व च्योनकनी, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? विजयांका जो है किस कल्प के कवि थी? तो ये थी प्रथम, क्या था? प्रथम कल्प, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री देवा किल गीतांजलि पुरुषा तीर्थ पदा किस पुराण से लिया गया है? अगर इसकी हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे? विष्णु पुराण से, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत महिमा क्या है? कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो मुख्य संदेश है इसका है देशभक्ति। क्या है? देशभक्ति है, ठीक है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की अगर कुल संख्या की बात करेंगे तो कुल संख्या 16 है। कितनी संख्या है? 16 है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की गोदान क्या है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है ये किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो अगर इसकी हम बात करें तो यह है केशांत का है। किसकी है? केशांत, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं कि परम तृप्ति किससे मिलती है? क्या है? परम तृप्ति किससे मिलती है? और इसकी हम बात करें तो ये अहिंसा से मिलती है। किससे मिलती है? अहिंसा से मिलती है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है प्यारे बच्चों कि नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक जो होता है ना, नरक, उसका द्वार कितना होता है? तो उसका 3 द्वार होता है। कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है? कर्मवीर जो है इन कथा का नायक किसे कहा गया? हीरो किसे कहा गया? तो कर्मवीर की जो कथा का नायक कहा गया राम प्रवेश राम को। किसे कहा गया है? राम प्रवेश राम को कहा गया है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 78 क्या कहता है कि छात्रों का तप क्या है? छात्रों का जो तप है ये छात्रों का तप क्या है? तो ये छात्रों का तप अध्ययन है। क्या है? छात्रों का तप अध्ययन है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। कब किया गया था? 1875 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि वीरजानंद किसके गुरु थे? वीरजानंद जो थे ये किसके गुरु थे? तो वीरजानंद जो थे स्वामी दयानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के गुरु थे, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक था? स्वामी दयानंद जो थे उनका परिवार जो था ये किसके उपासक थे? तो अगर उपासक की बात करें तो ये शिव के उपासक थे, शिव के भक्त थे, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि मंद क्या है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया? तो ग्रंथ की बात बोले तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। किसका है? वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि कर्ण कश्यप क्या है? कर्ण कश्यप दानवीर क्या है? कर्ण कश्यप दानवीर पाठभास के किस रूप क्या है? किस रूप का भाग का विशेषण है? तो अगर इसकी हम बात करें तो यह है कर्म भारम। क्या है? कर्म भारम, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि राष्ट्रों के बीच क्या है कि राष्ट्रों के बीच द्रव्य का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच जो है द्वेष का कारण क्या है? तो अगर द्वेष की बात करें तो यहाँ दूसरों राष्ट्रों का उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरे राष्ट्रों को उत्सव, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि स्वच्छंद क्या है? स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा स्वजोड़ छंद। क्या हो जाएगा? स्वजोड़ छंद, यानी कि स्वच्छंद। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि विद्या जोड़ एका की संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ एका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्याका। क्या हो जाएगा? विद्याका, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा शब्द नया शब्द बनेगा। अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा। अ ओ, अगर इसको दोनों को मेल करते हैं, मिलाते हैं तो एक नया शब्द बनेगा ओ। क्या बन जाएगा, ओ शब्द बन जाएगा, नहीं कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इत जोड़ त में किस संधि से उदाहरण है। इत जोड़ तथा किस संधि का उदाहरण है। अगर इसकी संधि की अगर हम बात करें तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सा संधि हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। मूर्ति पूजा जो है इसका समास अगर विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा, मूर्ति का पूजा। क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा का अगर विग्रह करेंगे तो मूर्ति का पूजा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन और बच गए हैं, इसको भी जल्दी फास्ट में करते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन क्या कहता है कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद, यानी कि इसका पूरा पद जो है ये क्या कहता है। तो पद की बात करें तो इसमें संस्कृति शिक्षा की बात कर रहा है, नहीं। ये संस्कृत शिक्षा की बात कर रहा है, नहीं। संस्कृत शिक्षाएं की बात कर रहा है, नहीं, यानी कि इसकी हम बात करते हैं उससे कोई बातें नहीं कर रहा है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि गोल गृह में कौन सा समास है। गोल ग्रह जो है यानी कि गोल घर बोल सकते हैं, गृह मतलब होता है घर, तो गोल घर जो है इसमें कौन सा समास होगा, गोल गृहम। इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से क्या कहा कि दविनु समास का उदाहरण है। क्या है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन है। द्विगु समास का अगर उदाहरण की बात करेंगे तो ये है पंचवटी। क्या है, पंचवटी है, ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि यत सच्चा निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है। तो उदाहरण की अगर वाक्य की हम बात करेंगे तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा, तो इसका वाक्य हो जाएगा कविषु कविनम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि अग्रामा उभयता वीक्षा संति वाक्यांश के ग्रामम पद के और विभक्ति विधायक सूत्र कौन से हैं। अगर इसमें विधायक अगर सूत्र की अगर बात करेंगे तो इसमें सूत्र कौन सा हो जाएगा, उभयता योगी दिव्या। क्या हो जाएगा, उभयता योगी दिव्या, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि सजनम प्रत्ययत वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा। तो इसमें पद प्रयुक्त की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वस्त्रन। क्या हो जाएगा, वस्त्रन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि नमा के अर्थ में, क्या है कि नमा के अर्थ में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होती है। मतलब ये एक नमा शब्द है, ठीक है, तो इसके अर्थ में कौन सा विभक्ति उपयुक्त होगा, प्रयुक्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ। क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चतुर्थी पद उपयुक्त होगा, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसका उपसर्ग आया हुआ है। तो आ का मतलब क्या होता है, उपसर्ग पहले लगाकर बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है कार, आशा, अशेष, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगर इसके हम बात करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे सा तो कोई वर्ड नहीं होता है, शेष वर्ड होता है, लेकिन इसके पहले ऑल जोड़ा हुआ है। यहाँ पे कार होता है, कार के पहले अ जोड़ दिया है, पहले जोड़ दिया अब पहले क्या था कार, तो कार में अ जोड़ दिया था, आकार हो गया, यानी कि इसके आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है। अगर इसकी उपसर्ग की बात करें दुरात्मा में तो क्या हो जाएगा, दुरात्मा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, दुर, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है कि स्थान धातु के लट आकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा है। एक वचन के रूप में अगर हम इसकी बात करें तो एक वचन को है तिष्ठति। क्या हो जाएगा, तिष्ठति हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि 100 और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि पयामी किस लकार का रूप है। पयामी जो है ये किस लकार का रूप है। तो अगर इसकी आंसर क्या होगा, इसका कमेंट जो है प्यार बच्चों आपको आंसर का इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। आप क्वेश्चन इसको देख लीजिए और इसका क्वेश्चन का आंसर आपको किस में देना है, कमेंट में देना है। क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पश्यामी किस लकार का रूप है।
क्या लट लकार है या लोट लकार या लेट लकार है या लर लकार है, ठीक है। इसको आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से वीडियो को यहाँ से लास्ट करते हैं, अंत करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे नए टॉपिक के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी कराए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।